दोस्तों, पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे, पूरी दुनिया आपकी आलोचना करे तो आदमी झेल जाता है। लेकिन जब अपने घर वाले, अपने लोग या अपने शहर के लोग या वो लोग जो जिनकी वजह से हम हैं, जिनसे हमारी पहचान है, वो हमें रिजेक्ट कर दें तो सच में बहुत हर्ट होता है। दरअसल कंगना रनौत के साथ इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। कंगना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ये फिल्म, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना करियर, अपना घर, अपने गहने, उन्हें दूसरे तो छोड़िए, उनके अपने घर वाले भी रिजेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इमरजेंसी एक बहुत बड़ी डिजास्टर बनकर उभरी है। इनफैक्ट इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बनकर उभरी है कंगना की फिल्म इमरजेंसी। लेकिन इससे बड़ा डिजास्टर जानते हैं उनके लिए क्या है? कि उनके अपने घर के लोगों ने, उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उनकी फिल्म को देखने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से आती हैं और हिमाचल के मंडी से ही वो सांसद बनी। कंगना अपनी पहचान एक पहाड़ी के तौर पर, एक हिमाचली के तौर पर हमेशा से रखती रही हैं, आज से नहीं। इनफैक्ट मैं तो कंगना को शुरुआत से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद है। तो हमेशा से अपने आप को माउंटेन गर्ल कहती रही हैं, और क्योंकि मैं खुद भी पहाड़ से हूँ तो मुझे बड़ा प्रभावित करती रही थी वो शुरुआत में। तो कंगना अपनी पहाड़ की पहचान, अपनी हिमाचल की पहचान हमेशा सार्वजनिक करती रही हैं, प्रदर्शित करती रही है, और उनकी फिल्म मंडी में खूब चलती रही है, हिमाचल की मंडी में। लेकिन मंडी से उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक बहुत ही दुखद खबर आई है दोस्तों। वैसे तो मंडी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा थिएटर है, सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं। 500 लोगों के बैठने की क्षमता है इस थिएटर में, मंडी के थिएटर में। कुसुम थिएटर नाम है इसका। लेकिन कुसुम थिएटर के जो मालिक हैं और कुसुम थिएटर चलाने वाले जो लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इस वक्त कुसुम थिएटर खाली पड़ा है क्योंकि कंगना की फिल्म लगी हुई है। कंगना की फिल्म में करीब 24 घंटे में 2 शोज़ कंगना की फिल्म के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन हार्डली इन 2 शोज़ में 500 की संख्या वाले थिएटर में 10 से 15 लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं। 10 से 15 लोग भी देखने नहीं आ रहे हैं कंगना की फिल्म को। इसीलिए फिल्म के शोज भी 2 ही रखे गए हैं। लेकिन 2 शो रखने के बावजूद भी हार्डली 500 में से 10 से 15 लोग भी इस थिएटर में ऑक्यूपेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं इस फिल्म को लेकर। फिल्म की तारीफ हो रही है, बहुत से लोग कंगना की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंगना के घर के लोग, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उनकी फिल्म देखने नहीं आ रहे हैं। ये इस बात का उदाहरण है दोस्तों कि हमारा जो दर्शक है, जो जनता है ना, वो कितनी समझदार है। लोगों को ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्टार हो जाता है तो उसको हर तरह से एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है। ये बात सही है कि हमारे देश में जो स्टार्स होते हैं उनको राजनीति में उतारना, उनको चुनाव लड़वाना, ये बहुत पुराना पैतरा रहा है। जब अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ने उतार दिया तो कंगना तो खैर इतनी बड़ी स्टार भी नहीं है। तो दोस्तों, कंगना रनौत हो या फिर विनोद खन्ना हो या अमिताभ बच्चन हो, हेमा मालिनी हो, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। राजनीतिक दल ऐसे स्टार्स को टिकट देते हैं क्योंकि इनका जीतना आसान हो जाता है। लेकिन एक स्टार के तौर पर सांसद बन जाना अलग चीज़ है। लेकिन कोई आदमी इसीलिए आपकी फिल्म देखने जाए क्योंकि आप एक सांसद बन गई हैं या उस संसदीय क्षेत्र से आती हैं, अलग चीज़ है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो कंगना की फिल्म सबसे ज़्यादा हिट होती, क्योंकि कंगना तो अंधभक्तों की फेवरेट है। लेकिन पिछले 10 सालों से उनकी एक फिल्म भी नहीं हिट हुई। लेकिन ये फिल्म हिट ना होना, खास तौर पर मंडी के लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर कोई उत्साह पैदा ना होना, इस बात की भी तस्दीक है दोस्तों कि एक सांसद के तौर पर कंगना कैसा काम करती है, उसका आंकलन अलग तरह से होगा और एक दर्शक उन्हें थिएटर में केवल एक स्टार के तौर पर देख रहा है। क्योंकि देखिए, सांसद बनने के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी जो रिलीज हो रही थी। तो मंडी में तो लोगों के बीच और उत्साह होना चाहिए। भाई, हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की लड़की है, हमारे शहर की लड़की है, ये उत्साह तो होता ही है ना। लेकिन ये उत्साह भी नहीं दिख रहा है। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कंगना एक सांसद के तौर पर किस तरह से काम करती हैं वो तो 5 साल बाद का आंकलन होगा। लेकिन एक स्टार के तौर पर अपने क्षेत्र के लोगों को भी वो इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही कि वो थिएटर तक ला पाए। मतलब एक बहुत ही कमजोर स्टार है कंगना रनौत की। जो स्टार अपील है, जो स्टारडम है, वो इतना कमजोर है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को भी थिएटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। कम से कम 100-150 लोग तो देखने चले जाएं। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इससे पहले फिल्म पुष्पा 2 भी रिलीज हुई थी, तब भी फिल्म कोई बहुत फुल ऑक्यूपेंसी पे नहीं थी, लेकिन पुष्पा 2 को देखने के लिए फिर भी लोग आ रहे थे। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, पुष्पा 2 देखने के लिए लोग आ सकते हैं तो कंगना की फिल्म देखने के लिए क्यों नहीं आ सकते? जवाब सिंपल है दोस्तों। कोई आदमी फिल्म देखने जाता है, अपने दिमाग से स्ट्रेस हटाने के लिए जाता है,
उसकी लाइफ में पहले ही इतनी टेंशन है, घर गृहस्थी की दिक्कत है, तो आदमी सोचता है 2 घंटे के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं तो अपने आप को एकदम फ्रेश करें। या फिर अगर पॉलिटिकल फिल्म देखने भी जा रहे हैं तो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन कंगना की फिल्म हर लिहाज से उस मापदंड में बिल्कुल एक तरह से फेल साबित हुई है और ये बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस का ताज़ा आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि लगातार बॉक्स ऑफिस पहले दिन से लेकर अब तक के सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी जो हाल बॉक्स ऑफिस में कंगना की फिल्म का है दोस्तों, कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि उनकी फिल्म थिएटर से हट जाएगी, क्योंकि जो हाल उनकी फिल्म का है उस हिसाब से कोई भी थिएटर मालिक ऐसी फिल्म को क्यों लगाना चाहेगा जो दर्शकों को अपने पास खींच नहीं पा रही है। जो 8वें दिन का कंगना की फिल्म का कलेक्शन है वो 35 लाख के आसपास पहुंच गया। ऑल ओवर इंडिया 35 लाख तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और जब लाख में पहुंच जाए पहले ही हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन, तो आप समझ जाइए कि फिल्म कभी भी थिएटर से हट सकती है। पहले दिन जो फिल्म ने कमाए थे वो भी कोई बहुत ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट नहीं हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पहले दिन फिल्म की कमाई थी करीब 2.5 करोड़, दूसरे दिन फिल्म की कमाई थी 3.6 करोड़, यानी कि 3 करोड़ 60 लाख के आसपास। तीसरे दिन फिल्म की कमाई थी 4 करोड़ 25 लाख के आसपास। उसके बाद चौथे दिन फिल्म ने कमाए 1 करोड़ 5 लाख के आसपास। फिर 5वें दिन भी 1 करोड़ कमाए, छठे दिन भी 1 करोड़ कमाए, और 7वें दिन से ये कमाई और कम होनी शुरू हुई और अब आते आते ये 35 लाख के आसपास आ गई। यानी कि फिल्म कुछ दिनों में थिएटर से हट जाएगी। ये बात सही है कि कंगना की फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को लेकर बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कंगना एक शानदार एक्टर है। उनकी एक्टिंग स्किल्स को लेकर वैसे भी कभी कोई बहस नहीं रही, लेकिन प्रॉब्लम उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर है। हालत ये हो गई है कि कंगना ने अपनी फिल्म को खुद भी प्रमोट करना बंद कर दिया है। कंगना के सोशल मीडिया में कहीं पर भी वो अपनी फिल्म इमरजेंसी के किसी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कोई भी जानकारी नहीं देती, यानी कि उन्होंने खुद स्वीकार लिया है कि उनकी फिल्म फिसड्डी रही। सांसद बनने के बाद पहली पॉलिटिकल फिल्म एक डिजास्टर बनकर उभरी है। कंगना का करियर इस समय बुरी तरह से हिचकोले खा रहा है और उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया है। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि कैसे कंगना की इस फिल्म को बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री भी नहीं किया गया। भाई, आप एक फिल्म बना रहे थे इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए। अगर ये फिल्म वाकई इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल कर रही थी तो कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री हो जाती, क्योंकि फिल्म जब टैक्स फ्री होती तो टिकट आधे हो जाते हैं। पीवीआर में या फिर कोई मल्टीप्लेक्स सिनेमा में अगर 400 का टिकट है तो वो 200 का हो जाएगा या 150 का हो जाएगा। इससे फिल्म को बहुत लाभ होता है। कश्मीर फाइल को बहुत लाभ हुआ था इसका। कश्मीर फाइल को तो खैर बीजेपी वालों ने फ्री में दिखाया था लोगों को, लेकिन कंगना की फिल्म फ्री में नहीं दिखा रहे हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दें। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी नहीं किया। इसका मतलब ये फिल्म उस मापदंड में भी बीजेपी शासित राज्यों में फिट नहीं बैठी। मतलब अंधभक्तों को भी ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, बीजेपी सपोर्टर्स को भी ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, और कंगना के अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों ने भी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और अब तो कंगना खुद स्वीकार कर चुकी है कि उन्होंने अपना घर बेच दिया इस फिल्म को बनाने के लिए, अपने गहने गिरवी रख दिए। अब क्या करेंगी कंगना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरे चैनल की ज़रूर करें।